हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसीएस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाई जेबी सर। चलिएगा तो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चनों के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको कहूंगा इन सेशंस के लिए प्लीज अपनी आपकी टेस्ट नोटबुक है उसको बना लीजिएगा और सेशन को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, सही है ना? क्योंकि ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे इन टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज में। हर टॉपिक को हम लेके चलेंगे ताकि कोई बात रह भी जाती है तो उसको हम इस सेशन के थ्रू रिवाइज करें, सही है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे और आराम से अपनी गलतियों को नोट करना है, सही है? चलिएगा तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को आराम से। जो भी आप पढ़ के आए हैं ट्रम सिंबल के अंदर, सही है? लीजिएगा पहला क्वेश्चन। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ जे वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम टर्म। कार्बन एटम टर्म के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉसिबल जे वैल्यू कितनी होंगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने एटॉमिक टर्म सिंबल पढ़ा हुआ है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता मेरे भाई। आराम से टाइम लीजिएगा, पेन चलाइएगा, अपनी टेस्ट नोटबुक में कीजिएगा क्वेश्चन को, चलिएगा बताइएगा। और बाद में क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा ऐप के ऊपर। जो बच्चे ऐप पे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन साथ साथ आप लाइव के ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके टॉपिक की पकड़ कितनी है। और हमें हर टॉपिक को, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, उसको बेस्ट करना है, सही है ना? चलिएगा बता दीजिएगा क्या सही आंसर होगा। और दूसरा, जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे थे कि सर हमारे नेट का स्कोर थोड़ा कम रह रहा है, बॉर्डर लाइन में रह रहा है, तो यार प्यारे बच्चों यार फिर से लग जाइएगा। 3-4 महीने बाद फिर से आपका एग्जाम आ जाएगा, सही है ना? और ऐसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आज ही देखो बहुत सारा रिजल्ट आया है एमएलए का, सही है ना? तो उनका तो यार 5 साल में, उस 5 साल बाद एग्जाम होता है और आपका तो अभी करंट है यार। 4 महीने बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या सही आंसर होगा, बता दीजिएगा। और आराम से कीजिएगा। पहले कह रहा था टोटल नंबर ऑफ जे वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम टर्म। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ध्यान रखना ये बात भाई। और जहां आप गलती करते हैं उन्हीं गलतियों को आपको नोट करना होता है। टाइम लीजिएगा आराम से, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। गुड इवनिंग प्रमोद, गुड इवनिंग। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर लीजिएगा और फेसबुक व्हाट्सएप पे प्लीज शेयर कर दिया करो यार, स्टेटस लगा दिया करो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉप 25 सीरीज आपको एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन देके जाएगी डायरेक्ट। और क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले, इनडायरेक्ट आपकी गलतियां बहुत सारी दूर होंगी। क्या सही आंसर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे भाई। क्वेश्चन सारे आपके लिए बढ़िया ही हैं। और आप पक्का डेफिनेटली यार, जो आप गलती अभी अब यहाँ कर लोगे लाइव, वो गलती आपकी एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। तो काइंडली टेक दी सेशन वेरी सीरियसली, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिएगा बहुत बढ़िया। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है। और खास बात यह है यार, सबका आंसर गलत है, सही है ना? सबका आंसर गलत है। बहुत सारे बच्चों ने डी 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 जा रहे हैं, डी विल नॉट बी द राइट आंसर। गलत है भाई साहब, डी गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी ही मैक्सिमम कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, सी भी गलत है, सी भी गलत है। ध्यान देना, एक ट्रम सिंबल छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। और पहला सवाल आपके सामने था और उसमें आपने बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है, सही है? गिरिजा शर्मा, अनिल यादव। चलिएगा जो बच्चे डी पे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको एक ऑप्शन पेपर में ऐसा मिलेगा जिसको जब पेपर में आप करके आओगे आप 100% श्योर होगे, वाह कितना आसान सवाल आया। और फिर बाद में पता चलेगा लो भाई साहब हो गई गड़बड़। गलत गलत गलत। सुनिएगा ध्यान से, आप समझना एक बार। देखो बच्चों, जो डी पे जा रहे थे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर कार्बन एटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
कार्बन एटम हमें दिया हुआ है और सर कार्बन एटम की टर्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टर्म की बात कर रहा है। और सर टर्म की अगर बात आ गई तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p2, यानी कि सर जी वैलेंस में हमारे पास क्या बन गया? ओहो सर P2 सिस्टम बन गया। कैसा सिस्टम बन गया? P2 सिस्टम बन गया। अरे बच्चों P2 सिस्टम याद करो, यानी कि सर जी P2 में अगर हम बात करें, P में 2 इलेक्ट्रॉन है सर जी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ S की वैल्यू होगी 0 और 1। सर 0 के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी आएगी हमारे पास 2s प्लस 1 कितनी आएगी? सर 1 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। अब सर पॉसिबल L कैलकुलेट करूंगा और P में ही इलेक्ट्रॉन है, L1 1 होगा, L2 1 होगा। सर जी 1 प्लस 1 से लेके 1 माइनस 1, और सर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 2 बनेगी। 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 बनेगी, यानी तो और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ये वैल्यू बन गई है। सर हमारे पास जो पॉसिबल टर्म यहां बनेगी, S आएगी स्टेट, P आएगी और D आएगी। आपको सिखाया भी था SPD। अब मल्टीप्लिसिटी क्या है सर? 1 1 1। पहले तो पॉसिबल टर्म निकालोगे ना P2 सिस्टम की। अरे अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, या फिर ब्रैट स्कीम से आप कर सकते थे। ब्रैट स्कीम भी पढ़ाई हुई है। सर जी पॉसिबल टर्म हमारे पास 3 आई P2 सिस्टम में, और पॉसिबल टर्म आई 1s 1d एंड 3p। लो जी, अरे प्यारे बच्चों अगर आप J की वैल्यू निकालेंगे तो J की वैल्यू 1s के लिए क्या बनेगी? 3 टर्म हमारे पास P2 सिस्टम में, हमारे पास टर्म कितनी आई? सर जी टर्म आ गई 3। कौन कौन सी? 1s आई, 1d आई, 3p आई। सर पॉसिबल J पूछ रहा है, तो सबसे पहले 1s के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, यहां पे s की वैल्यू क्या है? सर जी 0 है, 0। L की वैल्यू सर जी 0 है। अरे तो भाई साहब J तो 0 ही आएगा, एक ही बना। सर 1d के लिए s 0 है और L की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो सर जी यहां पे s की J की निकालूंगा, s 0 हो गया तो J किसके बराबर होगा? L के, 2 आ गया। सर जी 3p में अगर मैं जाऊंगा, 3p में 3p की बात करेंगे तो सर जी L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है। J कहां से कहां चलेगा? L प्लस S2 L माइनस S। और सर यहां पे J की वैल्यू हमें क्या मिलेंगे रे? 1 प्लस 1 2, और सर 1 माइनस 1 0। कितनी वैल्यू आई? पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5। 5 विल बी द राइट आंसर। 5 विल बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों बताइएगा गलती का पता चला या नहीं चला? आप क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ J वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम टर्म। सर कार्बन एटम में हमारे पास 3 टर्म होती है सर, 1s, सर जी 1d और सर जी 3p। और सर 1s के कोरस्पॉन्डिंग J की वैल्यू हमारी 1 आई, 0। सर 1d के कोरस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 2 आई, 1 आई। सर 3p के कोरस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 1 और दूसरा हमारे पास 0 1 2। टोटल कितनी वैल्यू आई J की? 5। समझे या नहीं समझे? अरे बताओ बताओ बताओ, पहले क्वेश्चन में ही फंस गई सारी जनता। ध्यान रखना मेरे भाई, समझे या नहीं समझे? पहले तो ये बताओ आपको ये जवाब समझ आया, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? देखो जो टर्म सिंबल है वो एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है और हर बार हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और यहां मैं आपसे गलती करवाने के लिए आता हूं इन सेशन में। प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी एक टेस्ट नोटबुक बना लीजिएगा। आपके एग्जाम तक जो बच्चे CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैम की कर, फिर किसी भी PGT लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, रोज आपसे मैं गलती करवाता रहूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पारस सर लिख रहे हैं मेरी जान JB सर, बहुत बढ़िया भाई। अब मेरी आपने अपनी जान ही बना लिया तो फिर हालचाल बढ़िया ही है भाई। चलिएगा, पारस सर को बधाई हो फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ आ गया? अरे गलती पता चल गई? ध्यान रखना, हर सवाल आपके एग्जाम को आप एग्जाम में पक्का पहले जितनी गलती कर सकते हो कर लो,
इन सेशन में पक्का बने रहो। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सीरियसली क्वेश्चन को करना। लीजिएगा एक और सवाल आपके सामने है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पोंडिंग टू सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट के कोरस्पोंडिंग F1 P1 कॉन्फ़िगरेशन में कितने माइक्रोस्टेट होंगे? बताइएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जबरदस्त है, गलती कीजिएगा, जितनी गलती कर सकते हो एग्जाम से पहले कर लीजिएगा। जो बच्चे पहले गलती नहीं करते वो भाई साहब एग्जाम में गलती करते हैं, बाद में अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मेरे साथ इतना स्कोर कम हो गया, ये सवाल गलत हो गया। यू हैव टाइम, कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच पारस मेरे भाई। वो दिन याद आता है मैं जब पहली बार बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और पारस तू सबसे अगली बेंच पे बैठा था। चलिएगा बताइएगा, बहुत बढ़िया। जल्दी पारस सर भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन लेके आएंगे यहाँ पे, चिंता मत कीजिएगा बच्चों। और काफी डीपली नॉलेज है स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी ऑलराउंडर है ही। नाम इनका है एंडलेस केमिस्ट्री, जबरदस्त। और केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। बताओ क्या सही आंसर हो? ये क्वेश्चन आसान है यार, ये होना चाहिए, इसमें गलती मत करना यार, इसमें गलती मत करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, आराम से देखो यार क्वेश्चन को। यस बहुत बढ़िया, 35, 35 विल बी द राइट आंसर, 35 विल बी द राइट आंसर, 35 सही आंसर है। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल बिल्कुल आसान है और सेम इसी प्रकार का सवाल CSIR ऑलरेडी पूछ भी चुका। 35 विल बी द राइट आंसर। कैसे कैलकुलेट करते? आ जाओ देख लो जिन्होंने, जिनका गलत हुआ है। सर F1 P1, सर पहले तो मैं इस पे टोटल माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करूंगा और माइक्रोस्टेट की बात आएगी F1 P1 में तो सर जी सीधा हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? 14C1 इंटू 6C1, सॉरी 14C1 इंटू F1 क्या है? F1 के साथ कौन है? P1 है, F1 के साथ P1 है तो 40C1 इंटू 6C1 ये बनेगा ना। यस यस, 14 इंटू 6 ये हमारे पास बनेगा 84, टोटल माइक्रोस्टेट बनेंगे 84। अरे भाई इस क्वेश्चन में हाँ यार थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं भाई साहब, F1 D1 कर देते हैं। और बच्चों ने भी सीधा, बच्चों को तो क्वेश्चन ही याद था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चेप दिया। रहे F1 D1 आएगा तो F1 D1 आएगा तो टोटल माइक्रोस्टेट कितने आएंगे सर? 14 इंटू 10C1, 10C1। यहाँ पे हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट आते हैं 140। और अगर हमारे पास बात करें ट्रिपलेट स्टेट की, क्योंकि S की वैल्यू दो बनेगी, एक S1 बनेगा एक S0 बनेगा। सर S1 के कोरस्पॉन्डिंग 2S+1 ये बनेगी ट्रिपलेट स्टेट और यहाँ पे हमारे पास 2S+1 बनेगा सिंगलेट स्टेट। और हमने पढ़ा था ट्रिपलेट स्टेट में कितने जाते हैं? 105 जाते हैं। बचे किस में गए? सिंगलेट स्टेट में 35। बहुत बढ़िया, हाँ क्वेश्चन भी याद कर लिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। पहले देख लेना यार पेपर में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर हमने सेट कर दिया 35, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और भी बहुत नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट बिलोंग टू D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पक्का CSIR अप्रोच कर सकता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है। कह रहा है D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग इनमें से कौन सी टर्म बिलोंग नहीं करती? बहुत बढ़िया, पीसी केमिस्ट्री कह रहे हैं सर रट्टा मार रखा है। रट्टा भी यार क्वेश्चन को देख के, सही है ना, हाँ काम उसी से चलता है, बात याद होगी एग्जाम में तभी सवाल होगा। काम समझने से होता है तो सब बच्चों को समझ आता है जो भी कोचिंग करता है। बताइएगा क्या सही आंसर होगा? पढ़ लीजिएगा।
और आपका एग्जाम होगा भाई साहब। और जो ज्यादा ही पॉलिटिकली किसी पार्टी से अटैच था और उसकी पार्टी मान लो हार भी गई है या फिर जीत भी गई है, तो भाई साहब हमें तो बेनिफिट होगा जब हम काम करेंगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा। सही है ना। होता है ना कि सर मैं उस पार्टी का बिल्कुल डेडिकेटेड वर्कर था और आज हार हो गई और मूड खराब है। मेरे भाई टेंशन मत लो, आपको काम आएगी आपकी मेहनत। क्या सही आंसर होगा बताइएगा। कह रहा है D4 के साथ कौन सी टर्म यहां पे हमारे पास बिलोंग नहीं करेगी। और प्यारे बच्चों ऐसा सवाल करवाया हुआ भी है, अगर आप आराम से कॉन्सेप्ट लगा के करोगे तो गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता अगर आप कॉन्सेप्ट लगा के करोगे। आ जाइएगा। देखो बच्चों सुनो, कई बार अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है जो आपको बिल्कुल नया लग रहा है, सोचिएगा थोड़ा, थोड़ा क्वेश्चन को सोचिएगा। यस मैक्सिमम बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है। यस सर डी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। यस जो डी वाले हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। देखो यार, अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। सर मल्टी इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक तो आपने पढ़ाया, अब तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन में हमसे पॉसिबल टर्म पूछ ली। अरे तो भाई क्वेश्चन को देखो ना, सर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो प्यारे बच्चों पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस क्या होगी। सर जी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू एस की हाईएस्ट कितनी होगी, 2, 1 और 0। ये हमारे पास पॉसिबल एस बनेगा। और सर पॉसिबल एस बनेगा तो अगर एस पॉसिबल एस आपको पता है भाई, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल एस तो आप कैलकुलेट करना सिखाया है। अब आप मल्टीप्लिसिटी निकालो। सर 2s + 1 करेंगे तो यहां पे कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी, 5। यहां पे कितनी आएगी, 3। यहां पे कितनी आएगी, 1। यानी कि सर D4 में जो भी टर्म आएंगी उनकी मल्टीप्लिसिटी या तो 5 या 3 या फिर 1। और जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास 5 भी आया हुआ है, 1 भी आया हुआ है, 2 मल्टीप्लिसिटी हो ही नहीं सकती। D4 कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीप्लिसिटी 2 हो ही नहीं सकती। तो सही आंसर क्या होगा, यस डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। अब जो बच्चे ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली पूछा जा सकता है और टेंशन मत लो, D1 से D10 की सारी पॉसिबल टर्म आपको याद करवा दूंगा धीरे 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 धीरे। अभी तो आपने केवल D2 पढ़ा है ना, आने वाले टाइम में D3 D4 D5 सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, एक और सवाल ये होना चाहिए यार, ये क्वेश्चन आसान है। कह रहा है द माइक्रोस्टेट कोरस्पोंडिंग टू D1F1 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। D1F1 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है उसके कोरस्पोंडिंग माइक्रोस्टेट कितने होंगे। प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा और लग जाइएगा एक बार फिर से मेहनत में, तभी बात बनेगी भाई साहब। अगर आपने अपना नेट का स्कोर कार्ड देख लिया है और कहीं मामला बिगड़ रहा है तो भाई साहब मामला आप ही सुधारोगे अगले एग्जाम में, वैसे नहीं सुधरेगा। सही है ना। कभी परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, उनसे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फेस सिचुएशन, यू हैव टू वर्क हार्ड। सही है ना। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज ए प्रोसेस। आपको लगे रहना पड़ेगा। और फेलियर इज नॉट एन डिफीट, फेलियर हार नहीं है मेरे भाई, वो तो एक सबक है। आपके सामने फिर से एग्जाम आने वाला है, लेकिन फेलियर से आप सीखता कितना है वो मैटर करता है। अगर एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं और मे भी किसी रीजन से आपका एग्जाम गलत हो गया, गलती कर गए, स्कोर कम रह रहा है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। चलिएगा बताइएगा क्या सही आंसर होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, चलिएगा मैक्सिमम बच्चे ए पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। चलिएगा तो ध्यान रखना है यार, देखो बार बार ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता है और फिर आपसे पूछता है माइक्रोस्टेट। सही है ना।
या ज्यादातर तो टर्म सिंबल का क्वेश्चन आता है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, यार एक बात बताओ, सबसे पहले क्या देखोगे सर, हाईएस्ट एस, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एस क्या चूज करोगे सर, एस हम 1 चूज करेंगे क्योंकि एस की वैल्यू 2 आएंगी। सर जी अब हम हाईएस्ट एल देखेंगे, और सर हाईएस्ट एल कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2। सर जी 3 प्लस 2, 3 प्लस एफ के लिए L1 की वैल्यू क्या होगी सर, ये हो गई 3, L2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, हाईएस्ट एस हाईएस्ट एल, तो हाईएस्ट एल कितना बनेगा 5 बनेगा। अब बात करते हैं लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड, सर जी ये तो मोर देन लेस देन हाफ फील्ड ही है, तो जे क्या लोगे लोवेस्ट, जे लोवेस्ट बोले तो 5 माइनस 1 कितना आया 4। सर एल 5 है, ओहो सर हमने पढ़ा था, पूरा याद होना चाहिए आपको, एल 0 1 2 3 4 5 6 कितना ही आ जाए सर, एस पी डी एफ जी एच आई, ऐसे चला ना, बोलो आई के बाद जे नहीं आता, कौन आता है के। तो यहां पे आपको पता चला अगर एल 5 है तो एच आएगा, एच पहले तो टर्म सिंबल फाइंड आउट करोगे, एच मल्टीप्लिसिटी सर 2s प्लस 1 होगा 3, और जे की वैल्यू है 4, ये बन गया भाई साहब। और टर्म सिंबल दे देता है तो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला हो जाता है W बराबर 2J प्लस 1। सर जी आंसर आएगा नो। बहुत बढ़िया, यस पीसी केमिस्ट्री दीपिका बहुत बढ़िया। चलिएगा आसिफ कह रहे हैं सर 87.5 जर्नल में है, मेरे प्यारे बच्चे लग जाए एक बार फिर से, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया स्कोर किया है। बस खेल इतना ही होता है यार, 2 सवाल आपके सही हो जाते, जहां कम कम गलती करते तो आप उस पार होते, अब थोड़ा सा पीछे आ गए, सही है ना। चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कलाकार आदमी पहली बार नेट का एग्जाम दे रहा था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, उनके 70 प्लस स्कोर हो गया, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारी मेहनत कर रहे थे फिर 80 से नीचे रह गए, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है यार, गड़बड़ हो जाते हैं एग्जाम में, तो चिंता मत कीजिएगा, सही है ना। 9 विल बी द राइट आंसर, सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा एक और सवाल देखिएगा भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिएगा। पूरा टर्म सिंबल आज के सेशन में आपका कंक्लूड हो जाएगा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ आप गलतियां कर लोगे। लो भाई मेरे करवाने के बाद रोशन आंसर दे रहा है, पहले दिया कर, द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू S1F1, S1F1 के कोरस्पॉन्डिंग टोटल माइक्रोस्टेट कितने होंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, इस सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए भाई। S1F1 आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, और देखो बच्चों खास बात इन क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, ये सब रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सही है ना। किसी ना किसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं इन रिवीजन, इन टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है, और ये यूजफुल रहेगी आपकी फाइनल एग्जाम तक। बस अपनी टेस्ट नोटबुक में लिखते रहिएगा, और फिर ऐप पे भी आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। चलिएगा बहुत बढ़िया, ये तो सबने सही कर दिया, इसमें तो सर कहाँ गलती करेंगे, बिल्कुल सही है। 28 विल बी द राइट आंसर। लीजिएगा क्या करेंगे सर जी, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ पे हम W निकालेंगे, तो हमें पता है s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2C1 फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू F में कितने होते हैं 14, 14C1 लगाएंगे। अब यार कॉम्बिनेशन आपको सोल्व करना आता ही है सर, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर सर 14 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, सर जी 14 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा 2 ही बनेगा, क्योंकि 2 में से 1 गएगा, एक को 2 से डिवाइड करो 2 ही बनेगा, इधर से 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हमारा बनेगा 14, 14 इंटू 2, ये सबको पता है कितना आंसर आएगा 28। चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अभी इंतजार करना, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए हूं, पूरे 25 में आपको मजा आ जाएगा। लीजिएगा एक और सवाल, ये आपकी डीपीपी का ही क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। अब कर लीजिएगा, अगर आपने सोल्व कर लिया है तो आंसर आप तुरंत दे दोगे। कह रहा है हमारे पास H ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हाईएस्ट J वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आपने डीपीपी सोल्व की होगी तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे,
और कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ डीपीपी में तो अब हो जाएगा। एच ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कह रहा है बताइएगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे क्या हो सकती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एच ऑर्बिटल। बताओ भाई साहब, एच को छोटा लिख लो क्योंकि एच तो टर्म हो गई ना, एच को छोटा लिख लो, कैलकुलेट करो, ट्राई करो। जे वैल्यू पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका एच ऑर्बिटल में फिल है, बताइएगा, ट्राई करो, टेस्ट नोटबुक में सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। एटकिंस की एक्सरसाइज का सवाल है, सवाल सारे रेफरेंस बुक के ही हैं, और जिन क्वेश्चनों में आप गलती करते हैं वहां अपनी गलतियों को जरूर नोट कीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया। पूनम नेगी जी कह रही हैं सर विल यू ब्रिंग मोर सेशन लाइक दिस। यस ऑफ कोर्स पूनम जी, आप शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा ऐप है केमिस्ट्री बाय जेबी सर, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मेंशन है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी यूट्यूब सेशंस के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। आइएगा चेक करते हैं किसका सही आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, सुनना ध्यान से, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर जी जे की वैल्यू कहां से चलती है। सर जे इज एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस, और सर जे हाईएस्ट हमारा क्या होता है, एल प्लस एस। एल प्लस एस विल बी द जे हाईएस्ट। अब इलेक्ट्रॉन एच ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन एच ऑर्बिटल में है, तो एच ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, आप ही बताओ। अब देखो अभी बताया था एल 0 1 2 3 4 5। सर जी एस पी डी एफ जी एच कितनी होगी, 5 होगी ना। एल हो गया 5, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू हो गई 1/2। सर जी जे हाईएस्ट बनेगा हमारा क्या, 5/2 प्लस, सॉरी 5 प्लस 1/2, और सर 5 प्लस 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 11/2। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही आंसर होगा मेरे भाई साहब। सही है ना, पूरी टर्म सिंबल का आपका निचोड़ हो जाएगा यहां पे, अच्छे से आप पढ़िएगा, सी सही आंसर होगा। या जिन बच्चों ने सी सही जवाब है, जो बी कह रहे थे, जो ए कह रहे थे, जो डी कह रहे थे, वो सब गलत है। अपनी गलतियों को नोट करो भाई साहब अपनी टेस्ट वाली नोटबुक में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लीजिएगा। लो जी एक और सवाल आपके सामने है, मोलिकुलर टर्म सिंबल का क्वेश्चन है, मोलिकुलर टर्म सिंबल का। कह रहा था ग्राउंड स्टेट टर्म एंड बॉन्ड ऑर्डर इन B2 इज। लीजिएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आ गई है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सर लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है तो, लेकिन आपसे तो हाईएस्ट जे पूछा है, आयुषी आपसे हाईएस्ट जे पूछा है, आपसे ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताओ। अरे यार एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू तो एक ही आती है, 1/2। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू एक ही आती है, 1/2। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉसिबल वैल्यू एस की 0 और 1 आती है। तीन होते हैं तो एस की वैल्यू 2 आती है, 3/2 1/2। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड तो एस की वैल्यू 3 आती है, क्या 2 1 0। कीजिएगा अगला सवाल, द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड बॉन्ड ऑर्डर इन B2 मोलिक्यूल। B2 की कहानी बताइएगा भाई साहब, B2 क्या सही आंसर होगा।
देखो यार ये क्वेश्चन सेशन है हमारे, सही है ना, थ्योरी सेशन नहीं है यार, सही है ना, थ्योरी सेशन नहीं यार। थ्योरी सेशन के लिए आपको आना पड़ेगा ऐप के ऊपर, मिनिमम इसमें हर, चाहे इनऑर्गेनिक का हो चाहे ऑर्गेनिक का हो चाहे फिजिकल का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और अपनी केमिस्ट्री सीखिएगा। यहाँ पे बस इनमें हम क्वेश्चंस में गलती कर सकते हैं, थ्योरी सेशन नहीं यार। आप टर्म सिंबल अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो फिर आप पक्का अपना पूरा दिमाग लगाओगे। बता दीजिएगा क्या सही आंसर होगा। बॉन्ड ऑर्डर के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एमओटी को मोलिकुलर टर्म सिंबल में ही हम पढ़ते हैं। बताइएगा क्या सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है सर जी। बी टू में तो हमने पॉसिबल टर्म भी पढ़े थे, याद है सर जी? यस, बी टू में हमारे पास एक होता है 1 सिग्मा जी प्लस, एक होता है 1 डेल जी, एक होता है 3 सिग्मा जी माइनस। तो भाई साहब ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल कौन सा होगा सर जी? हाईएस्ट एस वाला। और एमओटी में हमने पढ़ा था बी टू में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा 1 पाई होता है, 1 पाई, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड में हाफ पाई प्लस हाफ पाई, तो बॉन्ड ऑर्डर तो एक ही होगा। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 3 सिग्मा जी माइनस। यस, डी विल बी द राइट आंसर, डी सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिएगा। और देखो बच्चों आगे मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों का नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है या फिर जो राजस्थान में सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना आगे राजस्थान सरकार भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेके आ रही है और जल्दी हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। तो प्लीज टेक, जो जून का नेट का एग्जाम है प्यारे बच्चों, इसको सीरियसली लीजिएगा और ऐसे ही पढ़ाई कीजिएगा। मान लो आपका आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ही होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूटी में आप पढ़ाई करोगे तो ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो प्लीज एक बार फिर से लग जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। Which of the following term does not belong to pi 3 del 1 configuration? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। वो एग्जाम के ऊपर है, पूछता है नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एग्जाम में आएगा तो गलती करवा सकता है आपसे ये सवाल। कह रहा है कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिलोंग नहीं करेगी। 1 पाई 3 पाई 3 पाई 3 डेल। लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, और फिजिकल की बहुत बढ़िया किताब का ही एक्सरसाइज का सवाल है ये। क्वेश्चन कहां से पूछता है यार? रेफरेंस बुक से ही तो पूछता है उठ के। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इन टॉप 25 सीरीज में। चलिएगा आराम से कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, फिर सोल्व कीजिएगा। चलिएगा, सब बच्चे डी पे जा रहे हैं भाई साहब, डी कह रहे हैं, डी डी डी। चलिएगा कि ए वाला भी आ गया। चलिएगा बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनना ध्यान से, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ था? पाई 3 डेल 1 दिया हुआ है, ध्यान देना। पाई 3 है, यानी कि सर जी यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और पहले तो आप ये देखिएगा पाई में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे हो गई है, पाई के लिए 1 होती है। और सर डेल के लिए पाई लेमडा की वैल्यू 2 होती है। और सर जो टोटल ओवरऑल लेमडा होता है वो होता है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एंड लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। तो 2 प्लस 1 करोगे तो 3 वैल्यू आएगी, और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 वैल्यू आएगी। अब लेमडा की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है बिल्कुल आराम से। सर लेमडा 0 होता है तो सिग्मा स्टेट, 1 होता है तो पाई,
2 होता है तो हमारे पास डेल आता है, 3 होता है तो फाई, 4 होता है तो गामा आता है। यही पढ़ा हमने। पॉसिबल वैल्यू 3 और 1 आई है, यानी कि सर जो स्टेट हमारे पास यहां होंगी या तो 3 या फिर 1, डेल नहीं बनेगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सर सही आंसर हमारा होगा, कौन सी टर्म बिलोंग नहीं करेगी? डी विल बी द राइट आंसर। 3 डेल इसमें नहीं आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, मोलिकुलर टर्म सिंबल का ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, क्लियर है। बस अब गलती मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये यार क्वेश्चन मेरा मन भी कह रहा है कभी ना कभी सीएसआईआर इस क्वेश्चन को उठा के जरूर पूछेगा। ये रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज का ही सवाल है, ध्यान रखना भाई साहब। अगर थोड़ा सा वो मोलिकुलर टर्म सिंबल में आगे बढ़ा तो पक्का ये सवाल हाजिर हो जाएगा एग्जाम में एज इट इज। डेल टू कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताइएगा, कह रहा है हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी बनेगी? ये क्वेश्चन होना चाहिए मेरे भाई साहब, ये सवाल होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये आराम से कीजिएगा, ट्राई करो, ट्राई कीजिएगा। डेल टू पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है मेरे भाई साहब। यस यस यस, कवि बिल्कुल सही है, आकांक्षा बी, माधवी बी, पावर ऑफ केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, बी 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 सब गए बी पे, बहुत बढ़िया। संतु पात्रा कह रहे बी, यस बिल्कुल सही है, यस यस यस, बस बहुत बढ़िया। अब तो करवाने की जरूरत ही नहीं, सब बच्चों ने सही कर दिया। बी विल बी द राइट आंसर। याद है भाई साहब डेल टू में? याद है सर जी, ये हमने पढ़ा था डेल टू की कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाते हैं तो सर यहाँ पे जो डेल वाले एमओ बनते हैं वो सेम एनर्जी के बनते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है तो डेल टू ये बनेगा। बस फर्क ये है, इसके लिए लैम्डा वन, डेल में इलेक्ट्रॉन है तो फिर लैम्डा वन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, और लैम्डा टू भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो सर पॉसिबल लैम्डा यहाँ पे 2 + 2 एंड 2 - 2 बनेगा। तो सर यहाँ पे वैल्यू 4 और 0 आएगी, 4 आएगी तो गामा स्टेट, 0 आएगी तो सिग्मा स्टेट। बोलो सर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, 2s + 1 1, 2s + 1 3। सर जी पॉसिबल स्टेट हमारे पास कितनी बनेंगी? सर जी ये बन गया सिग्मा आया, सिग्मा आया, गामा आया, गामा आया, मल्टीप्लिसिटी 1 3, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे क्या करेंगे 1 3। सर जी 3 स्टेट के साथ, अब देखो हमारे पास सिग्मा स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं, सिंगलेट के साथ पॉजिटिव, और हमने पढ़ा था क्लास में ही करवाया, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये 3 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हाईएस्ट एस इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एस इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी में ऑप्शन शुड बी बी। डी नहीं होगा बच्चों, डी नहीं होगा, जो डी के साथ गोदारा जी जा रहे हैं डी के साथ, डी गलत है, डी एग्जिस्ट नहीं करता है, डी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे B2 में होता है, O2 में होता है, 3 डेल जी एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना, 3 गामा एग्जिस्ट नहीं करता। चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिनसे सवाल गलत हुआ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखो भाई साहब, ध्यान से सुनना भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप गलती कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा ऐसे सवाल को। कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू डाई एटॉमिक मोलिक्यूल टर्म 1 1 हमारे पास एक टर्म है, तो बताइएगा इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे?
बढ़िया सवाल है भाई साहब, बढ़िया सवाल है, कर लीजिएगा। चलो लगाओ अपना तुक्का, लगाओ तुक्का सिस्टम लगाइएगा भाई साहब। और किसी ने पढ़ा हुआ है तो पहले रिवीजन सेशंस में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, जब हम रिवीजन सेशन हमारे चल रहे थे नेट गेट जैम के एग्जाम के लिए, तब भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। लेकिन आप आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। और सवाल अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल बाउंसर है, तो फिर बाउंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पेपर में भी होंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चों जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, सही है ना? तो गलत मत करके आना, छोड़ के आ जाना। चलिएगा, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ए। एक ऑप्शन और बचा हुआ है भाई साहब, वो और कमेंट कर दो। सुन लो बच्चों, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, समझना एक बार। देखो 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 देखो, मोलिक्यूलर टर्म सिंबल में ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे नंबर ऑफ वेव फंक्शन की बात करता है तो ध्यान रखना मेरे भाई साहब, अगर सिग्मा टर्म आती है, कौन सी टर्म आती है? सिग्मा। तो ध्यान रखना, मान लो सिग्मा 1 आ गया, सिग्मा 3 आ गया, तो ध्यान रखना सिग्मा टर्म में तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव फंक्शन जो बनेंगे वो मल्टीप्लिसिटी के ही बराबर बनेंगे। ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेव फंक्शन मल्टीप्लिसिटी के बराबर। यानी कि आपको कहता 1 सिग्मा माइनस है या प्लस है, या फिर 3 सिग्मा माइनस है, तो इसमें तो वेव फंक्शन हमारे पास जितनी मल्टीप्लिसिटी उतने ही बनेंगे। कितनी मल्टीप्लिसिटी है? 3। बाकी कोई भी स्टेट आ जाए, चाहे डेल आ जाए, चाहे पाई आ जाए, चाहे गामा फंक्शन आ जाए, तो ध्यान रखना यहां पे आपसे अगर नंबर ऑफ वेव फंक्शन पूछेगा तो जो मल्टीप्लिसिटी होगी, चाहे फाई आ जाए, फाई भी लिख देते हैं भाई साहब, फाई लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं, फाई आ जाए, गामा आ जाए, तो जो भी मल्टीप्लिसिटी होगी उसको 2 से गुणा कर देना है। लिख लेना टेस्ट की नोटबुक में, मल्टीप्लिसिटी को 2 से गुणा कर देनी है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लिसिटी को 2 से गुणा कर दोगे। अब 1 फाई था, सिग्मा नहीं था, मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1, कर दो 2 से गुणा, तो हमारे पास कितने बनेंगे? ए विल बी द राइट आंसर। मान लो मैं कहता, मान लो आपसे पेपर में पूछा जाता बताओ 6 डेल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन बनेंगे? अरे सर डेल आ गया, क्या करोगे? मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 6, कितने से गुणा कर दोगे? 2 से। कितने वेव फंक्शन बनेंगे? 12। खत्म काम। लिख लेना, नोट कर लेना, सिग्मा टर्म आएगी तो मल्टीप्लिसिटी के बराबर वेव फंक्शन बनते हैं, या फिर इनमें से कोई भी टर्म आ जाए तो मल्टीप्लिसिटी को 2 से गुणा कर देना। यहां पे 1 फाई था, तो 1 फाई मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। फाई आ गया, 2 से गुणा कर दो, वेव फंक्शन कितने बनेंगे इसके? 2। अब कौन कौन से बनेंगे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, सही है ना? इतना डिटेल में जाएंगे तो भाई साहब हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इतने लेवल तक एग्जामिनर भी नहीं गया है, सही है ना? हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे अगर पूछ ले तो प्लीज अब इसको नोट कर लेना इस सवाल को। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाएगा तो पक्की बात है, मैं कह रहा हूं आपको भाई साहब, जो नहीं पढ़ के जाएगा ऐसा सवाल, वो या तो भाई तुक्का उसका सही हो सकता है, वरना फिर गलत ही होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लीजिएगा। लो भाई साहब, हेट्रोडाई एटोमिक मोलिक्यूल आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है बताइएगा द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ बीएफ मोलिक्यूल। बीएफ मोलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी? बीएफ मोलिक्यूल आपको दे दिया है, बीएफ मोलिक्यूल बताइएगा क्या सही आंसर होगा? बीएफ मॉलिक्यूल कह रहा है, आपसे कह रहा है बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी इन केस ऑफ बीएफ मॉलिक्यूल हेट डाइएटोमिक। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि यार सीएसआईआर एनओ का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ चुका है। एनओ का मोलिकुलर टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट की मोलिकुलर टर्म ऑलरेडी पूछ चुका है।
4 नंबर में आपसे कह दे बीएफ मोलिक्यूल है हमारे पास डाई एटॉमिक, इसकी ग्राउंड स्टेट की टर्म क्या होगी? फटाफट कैलकुलेट करके बताइएगा भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब लिख लिख के कमेंट लिख लिख के डिलीट कर रहे हैं, ध्यान रखना पेपर में डिलीट नहीं होगा, वहां जो दिमाग में आ गया। अभी तो किसी दूसरे ने जवाब दिया तो आपने सोच भी लिया, पेपर में तो आप 100% एक मार के आओगे, और एक को मार के आओगे तो फंस जाओगे। अरे मूर्खो, आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है? अरे सर, हेट्रो डाई एटोमिक मोलिक्यूल में जी और यू नहीं आता है, हेट्रो डाई एटोमिक मोलिक्यूल में जी और यू नहीं आता है। तो पहले ये देख, जो ए कह रहा है ये तो पहले ही काट दो, देखते ही काट दो, ये तो देखते ही काट दो, बात अब इन दोनों की होगी। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास हेट्रो डाइएटोमिक आ जाए तो ध्यान से सुनना मेरे भाई साहब। हेट्रो डाइएटोमिक में आज मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे क्वेश्चन, ध्यान देना। देखो, हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वहां जी और यू का तो कोई कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पहले सिग्मा आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई आएगा, फिर सिग्मा आएगा, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ध्यान रखना। अब देखो, आपके पास बीएफ है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो भाई साहब। सर, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, और सर फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 7 और 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। तो फिल करना शुरू करो, 2 2 4, ये देख 1s बॉन्डिंग, 1s सॉरी 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई आएगा, फिर पाई आएगा। इससे पहले 4 इलेक्ट्रॉन को भूल जाना, 1 वालों को भूल जाना, वैलेंस से शुरू करना, 2s2p से शुरू करना, 2 2 4। सर, पाई में कितने आएंगे? 4 आएंगे, 4 और 4 हो गए 8, 2। सर जी, ऑल एमओ आर फिल्ड, सारे एमओ फिल्ड हैं, तो फिर टर्म सिंबल क्या बन जाएगा? 1 सिग्मा प्लस, 1 सिग्मा प्लस, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बी सही होगा, बी बी बी। चलें आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, एक और सवाल, और एकदम खतरनाक, मैं कह रहा हूं आंखें खोलने वाला सवाल है ये। आइएगा, कर लो आज गलती, आज गलती कर लो भाई साहब, कीजिएगा। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ बीएन मोलिक्यूल, हेट्रो डाई एटोमिक मोलिक्यूल ही है भाई साहब बीएन। आ जाइएगा, क्या इसका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में तो क्या पूछा? एनओ, पेपर में तो एनओ आया। और आज मैं आपको इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा हेट्रोडाई एटोमिक की, जो पेपर में आएगा तो उनसे आगे तो जाएगा ही नहीं, सारे एग्जाम्पल हेट्रोडाई एटोमिक के ही करेंगे हम। बताइएगा, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ बीएन मोलिक्यूल। कर लीजिएगा गलती, फिर पेपर में मत करना भाई साहब, पक्का कह रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं फंस पाएगा, ऐसे सवाल लिख के दे दिया, पक्का गलत ही करेंगे जो नहीं पढ़ के जाएंगे इस सवाल को, बाद में फिर बस -1 ही लगाएंगे। और सीएसआर नेट पूछेगा तो 4 नंबर में ही पूछेगा, 4 मार्क्स में ही पूछेगा इस सवाल को भाई साहब। बताइएगा क्या सही आंसर होगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिएगा, आज गलती कर लो और फिर अपनी टेस्ट नोटबुक में लिख लो इसको, बस इतने क्वेश्चन कर लोगे तो फिर यार पीवाई क्यू आप आराम से पढ़ ही ले कर लेते हो थोड़ी सेशन पर करने के बाद। सही है, क्या सही आंसर होगा?
चलिएगा, बहुत बढ़िया, सब बच्चे ए पे जा रहे हैं। सुन लो ध्यान से, अब आ जाओ यार। देखो देखो बच्चों, देखो देखो, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया, देखो जनरली हम क्या लिखते हैं, देखो मैंने बताया सिग्मा सिग्मा आएगा यानी कि 2s, 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं सर। फिर हमारे पास आता है पाई, पाई 2 आते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहीं फिल कर देंगे। पाई के बाद फिर सिग्मा आता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग आता है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आता है। ऐसे हम लिखते हैं। यहां से शुरू करो। देखो बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर, बोरोन के वैलेंस में हो गए 3 और सर नाइट्रोजन में हो गए 5। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करोगे? 8। सर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा 2 पाई 4 यही तक फिल होना चाहिए। और सर यहां तक तो फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड है तो पक्की बात है ए ही होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सर फुल्ली फिल्ड हो गया तो फिर 1 सिग्मा प्लस ही होना चाहिए, यस। लेकिन एक्चुअली यहां पे बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व पूछ रहा है, सही है ना। इवन मान लो आपको इसका कह भी देना ग्राउंड स्टेट टर्म, तो ये मत करके आना, गलत हो जाएगा। एक्चुअली यहां पे जो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राउंड स्टेट टर्म हमें मिलता है वो मिलता है 3 पाई। क्या मिलता है? 3 पाई। अब ये 3 पाई कैसे मिला होगा? तो प्यारे बच्चों 3 पाई यहां मिलता है, देखो सिग्मा 2, इस पाई का एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले सिग्मा में चला जाता है, यानी कि इसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ये बनता है। और ये बन गया तो सर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एस की वैल्यू होगी 1, सर मल्टीप्लिसिटी जाएगी 3। और देखो भाई साहब, लैम्डा 1 आप निकालोगे तो एस में है तो 0 होगा, और पाई में है तो सर 1 होगा, यानी कंबाइन करके भी लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। 1 है तो पाई, टर्म सिंबल बनेगा 3 पाई। लिख लेना भाई साहब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाएगा। NO पूछ सकता है तो BN तो और भी जबरदस्त है, मार्क कर लेना अपनी टेस्ट की नोटबुक में। डेफिनेटली बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये एकदम लाजवाब, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। समझ आ गया? सही है ना। एक्चुअली होना क्या चाहिए था सर? होना तो यही चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें ग्राउंड स्टेट टर्म 3 पाई मिलती है। तो फिर उसके एक्सप्लेन को ये कैसे बनी होगी, फिर ये कहा जाता है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो 1 पाई वाला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? आगे वाले सिग्मा बॉन्डिंग में। समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लो। ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यार, ये मैं खुद से तो लिख के नहीं लाया, आप कभी सोचो सर ये क्या ले आए आप। सारे रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज के सवाल हैं, और पेपर में रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है NBR है, हेट्रोडायटोमिक है, ये आप कर सकते हो, जल्दी से कीजिएगा। कह रहा था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ NBR मोलिक्यूल, हेट्रोडायटोमिक मोलिक्यूल है NBR, इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी? बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपने खूब टर्म सिंबल पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और थोड़ा टॉपिक भी आपका और भी एडवांस होगा। कुछ नया पूछेगा तो भी आप क्वेश्चन कर जाओगे। यस, चलिएगा। देखो यार बिल्कुल सही है ये वाला जो क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम सर जी, NBR की बात हो रही है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा। सर जी ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। नाइट्रोजन में कितने होंगे? 5। फिल कहां से करोगे सर? सिग्मा सिग्मा पाई, पाई के बाद सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, यही कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 2 2 4, 4 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12। अरे देखो ये 1s बॉन्डिंग, ये सॉरी 2s, ये 2s एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पास यहाँ पे दो दो पाई बनते हैं ना, 2 पाई वो आ गए। फिर ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये हमारा पाई क्या आ गया?
ये एंटी बॉन्डिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे जीरेड अनजीरेड स्टार नहीं लगा रहा, क्योंकि हेटेरोडाई एटॉमिक में जीरेड और अनजीरेड लगाते ही नहीं है। समझा नहीं समझे? यहां से फिल करना शुरू किया आपने। अब देखो यार, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे तो बच्चों, ये तो केस कैसा बन गया बताओ आप? अरे केस कैसा बन गया? अरे सर, जस्ट लाइक B2 और O2, जस्ट लाइक B2 और O2, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी होगी सर जी? 0, 0 और 1, यानी कि मल्टीप्लीसिटी क्या आएगी? 2s + 1, एक तो 1 आएगी और एक 3 आएगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में है तो लैम्डा की वैल्यू सर जी 0 और 2 आएगी। वही कहानी हो गई ना। अब आपसे ग्राउंड स्टेट कह रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में फिर तो भाई साहब 3 सिग्मा माइनस, हेटेरोडाइएटोमिक है तो यहां पे जी नहीं आएगा। यस, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। B2O2 सब पढ़ते हैं, सब याद करके जाते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने फंसा दिया NBR, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा भाई साहब। समझे या नहीं समझे? बोलो, कर लोगे? चलिएगा, बहुत बढ़िया, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था। आइएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है यार, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा है, तो बता दो यार। यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार, सिलेक्शन रूल का सवाल है, आराम से देख लीजिएगा। कह रहा है कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपने सिलेक्शन रूल भी पढ़ा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सर डेल एस होता है 0, डेल एल होता है 0 ± 1, डेल जे होता है 0 ± 1, लेकिन J1 0 है, J2 0 है, J1 0 से 0 अलाउड नहीं होता। यहां बताइएगा कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड नहीं होगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल आसान था। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। समझा नहीं समझे? कर लोगे? बोलो भाई, समझ आ गया? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म फॉर Ti+2? Ti+2 के लिए बताइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, CSIR ने इसको अप्रोच नहीं किया है, लेकिन पूछा जा सकता है। टाइटेनियम+2 के लिए हमारे पास, टाइटेनियम+2 हमारा कैसा सिस्टम हो गया सर? D2 सिस्टम हो गया, D2 सिस्टम, D2 सिस्टम। D2 सिस्टम में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? क्या एनर्जी ऑर्डर बनेगा D2 सिस्टम में? हमने पॉसिबल टर्म पढ़ी थी, याद होनी चाहिए। पॉसिबल टर्म हमारी क्या क्या होती है सर? 1s 1d 1g 3p 3f, ये हमारे पास पॉसिबल टर्म होती हैं, ये हमारे पास पॉसिबल टर्म होती हैं। आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछ रहा है, एनर्जी ऑर्डर बताइएगा क्या होगा? एनर्जी ऑर्डर बताइएगा। हाँ, हमने पढ़ा था सर, यहां पे हमारे पास हंट्स रूल जो होता है वो फेल हो जाता है। हंट्स रूल इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सही है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कर लोगे? चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। वेरी सिंपल, सिंपल तो नहीं है, लेकिन एज पर योर इंटरेस्ट यार। सब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मेरा क्या फायदा क्वेश्चन करवाने का। लीजिएगा, बहुत बढ़िया। HW लिख के जाता हूं, अगर आपसे हो जाए तो बता देना। द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगलेट स्टेट ऑफ D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। HW है, आप कर लेना। अगला सवाल, द हाईएस्ट एनर्जी टर्म फॉर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्राई करके देखना भाई साहब, ट्राई करके देखना। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी होगी? दूसरा सवाल, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट का ही है यार। D3 में कह रहा है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता।
अरे 2F है, 4P है, 4P तो सबसे लोवेस्ट जाएगा, 2D 2H। सर जी हंस रूल का सवाल है, हंस रूल लगाएंगे, हंस रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सर जी, हाईएस्ट एसिड ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, ये सबसे पीछे जाएगा, सही है ना। तो एनर्जी ऑर्डर इनका अरेंज करके देख लो, 4P सबसे पीछे, फिर कौन आएगा सर 2H आएगा, फिर कौन आएगा सर 2F आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी की टर्म कौन सी होगी 2D, सी विल बी द राइट आंसर। पिछला क्वेश्चन आप करोगे, करके ट्राई करना, D3 है, सही है, क्योंकि यार आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कोई फायदा है नहीं, सही है ना। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन आप करके देखना भाई, ये क्वेश्चन आप करके देखना, और ये भी आपका SW है, सही है ना, ये नेट में आ चुका है, ये CSIR नेट में आ चुका है। और दूसरा ये हेट्रोडाइएटोमिक कुछ मॉलिक्यूल हैं, आप इनका ट्रम सिंबल फाइंड आउट करेंगे, मोलिकुलर ट्रम सिंबल फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम 18 टू 25, ये सारे क्वेश्चन आप करना, सही है ना, हो तो फिर मिलना अगले सेशन में, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों। कुछ HW घर से मैंने आपको करने के लिए काम दिया है, इन क्वेश्चन को करना, इनसे बाहर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में टर्म सिंबल से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूं। इसके अलावा भी मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए, एक आपको एग्जाम्पल करवाया है BF का, एक एग्जाम्पल करवाया है आपको BN का, और एक एग्जाम्पल आपको करवाया है NBR का। ध्यान देना, ये सब रेफरेंस बुक के ही सवाल हैं। चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको, सुबह मिलेंगे भाई साहब ऑफलाइन क्लास में इन क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, करके देखना, ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना, ना हो तो फिर पूछना मेरे से, सही है। बाकी जो केवल यूट्यूब पे देखते हैं भाई साहब, वो भी ट्राई करना, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, बाकी नॉर्मल टर्म सिंबल आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे, सही है ना। प्लस अपनी PYQ सीट को सोल्व कर लेना, ट्राई दीज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिएगा। और जो बच्चे CSIR नेट का एग्जाम का अगर जिनका स्कोर लो भी रह गया, मैं कह रहा हूं जल्द ही आपका जून कब आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर से आप पिछड़ जाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो अपनी गलतियों से सीखो और एक बार फिर से लग जाओ, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको अगले टॉपिक के सेशन के साथ मिलूंगा, यानी कि एक दिन बीच में रहेगा, अगले दिन मैं आपको मिलता रहूंगा, सही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और आपने बहुत गलतियां की आज के सेशन में, सही है ना। इन गलतियों से आपको सीखना है, और कुछ नया भी जरूर आपको सीखने को मिला होगा, सही है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई जारी रखिएगा।